उसके पहले इस मैप में देखते हैं कि भारत को हम लोग प्राकृतिक रूप से, ठीक है, कितनों भागों में बाँट सकते हैं, ठीक है। तो भारत को हम लोग 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करके पढ़ेंगे, ठीक है। कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करेंगे भारत को? पूरे 4। तो 4 कौन-कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं? सबसे पहला, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, जिसमें पूरा जो हिमालय पर्वत है उत्तर में सभी आ जाएँगे, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, आपका पहला भाग रहेगा। दूसरा भाग रहेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। तो जो दिख रहा है आपका पूरा ये उत्तर भाग में क्या है? विशाल मैदान, ठीक है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, नीचे में जो दिख रहा है पूरा ये एरिया, ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरे लास्ट तक प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। फिर तीसरा हो गया, तो तीसरा में आएगा, ठीक है। चौथा और लास्ट है, ठीक है, भारत के जो तट है, ठीक है, ये जो पश्चिम वाला तट है ना, ये वाला जो पश्चिम वाला तट है, पूर्वी तट है, और जो द्वीप है, ठीक है, भारत के जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूरे भारत को 4 प्राकृतिक, है ना, विभागों में बाँट करके पढ़ेंगे। प्राकृतिक रूप से 4 भागों में बाँटेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है या पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय, इस तरह से हम लोग पूरे भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, तो प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे हैं भारत का, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से पूरे भारत को, ठीक है, 4 प्रदेशों में बाँटेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट देखिए, पहला सभी को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बता दिया आप लोगों को। पहला है हम लोगों का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। उत्तर का क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। तो जो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें क्या आएगा आपका? हिमालय पर्वत आएगा। जिसमें क्या आएगा आपका? हिमालय पर्वत, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में क्या आएगा? भारत के उत्तरी क्षेत्र में क्या है? क्या है? तो पर्वत है ना, हिमालय पर्वत है। तो इसको आप लोग, हैं, हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हिमालय, ठीक है, जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हिमालय पर्वत, है ना। तो जो हिमालय है, ठीक है, जो हिमालय है, संस्कृत भाषा के, ठीक है, जो संस्कृत भाषा है हमारा, ठीक है, उस संस्कृत भाषा के
हिम, ठीक, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, हिमालय शब्द क्या है, संस्कृत भाषा है, तो हिमालय संस्कृत भाषा के हिम, धन, आलय, ठीक है, हिम, धन, आलय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ होता है, और आलय का अर्थ क्या होता है, घर, ठीक है। तो इसका हम लोग अर्थ लगा सकते हैं कि बर्फ का घर, उसका घर बर्फ का, ठीक है, उसी को बोलेंगे हिमालय, ठीक है, जो बर्फ का घर है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, हिमालय। अब इसका विस्तार देखो, ठीक है, तो हिमालय शब्द तक का हम लोग शाब्दिक अर्थ समझ लिए कि हिमालय संस्कृत भाषा का, ठीक है, दो शब्द हिम और आला से मिलकर बना है, इसका अर्थ होगा बर्फ का घर, ठीक है। इसका विस्तार देखते हैं कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो हिमालय जो पर्वत है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, इधर से फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर एक बृहद चाप के आकार में स्थित है, ठीक है, किस आकार में, बृहद चाप के आकार में, ठीक है, याद रखें, बृहद चाप के आकार में क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है, विस्तार पश्चिम से पूर्व से तक है पूरा, ठीक है, किस आकार में, बृहद चाप के आकार में, ठीक है, बहुत बड़ा है हिमालय, ठीक है। अब हिमालय अपना घर का नहीं है ना, अपने भारत का नहीं है हिमालय, ठीक है। तो जो हिमालय है, ठीक है, छह राष्ट्रों, ठीक है, छह देशों की सीमाओं से लगा हुआ है, हिमालय कितने राष्ट्रों के या कितने देशों की सीमाओं से लगा हुआ है, तो छह, तो छह राष्ट्र कौन है, ठीक है, तो ये छह राष्ट्र हैं जिसके अपना भारत है, ठीक है, भारत में नहीं है ना, पाकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, सोच सकते हो कितना बड़ा है ना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, नेपाल, भूटान एवं, ठीक है, तिब्बत, जिसको अभी चीन क्या कर लिया है, अब अपने कब्जे में रखा है, ठीक है, तो उसको तिब्बत किया जाता है, ठीक है, तिब्बत इस तरह से रख सकते हो आप, ठीक है। तो छह राष्ट्रों की सीमाओं से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, कितने राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, छह राष्ट्रों से, याद रहेगा। और इसकी जो उत्पत्ति कब से हुआ, तो हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति का काल, ठीक है, पूछते हैं एग्जाम में, उत्पत्ति कब से माना जाएगा, सीनोजोइक इरा की, सीनोजोइक, ठीक है, सीनोजोइक इरा के टर्सरी काल, टर्सरी काल, या इसी को बोलेंगे हिंदी में, तो तृतीय काल, इस काल में, तृतीय काल में,
ठीक है। तो उत्पत्ति कब हुआ? सीनोजोइक ईरा के टर्सरी काल में, सीनोजोइक ईरा के टर्सरी काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है? ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का कारण क्या है? ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्पत्ति के कारण देख लो। ठीक है, इसी में कारण लिख लो, उत्पत्ति के कारण। ठीक है, तो कारण क्या है हिमालय पर्वत निकलने का? तो प्लेट विवर्तनिकी से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? प्लेटों के खिसकने से। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक लैंग्वेज में प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, जब दो प्लेट ना, पृथ्वी के जो प्लेट है आपस में खिसके, तो फिर है ना, जो वहां की मिट्टी थे वो ऊपर उठाए। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिकी, या उसी को बोल सकते हो प्लेट टेक्टानिक। ठीक है, प्लेट टेक्टानिक। ठीक है, इससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो याद रखना कारण क्या है? प्लेट विवर्तनिकीकरण या फिर प्लेट टेक्टानिकीकरण। ठीक है, और भी कारण है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि उत्तर में, ठीक है, भारत के उत्तर में क्या थे? ठीक, या हिमालय के उत्तर में, ठीक, भारत में बोल सकते हैं, हिमालय के उत्तर में अंगारा लैंड। ठीक है, उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड था। ठीक है, अंगारा लैंड था। और दक्षिण में था, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। ठीक है, उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड, और दक्षिण में था गोंडवाना लैंड। ठीक है, दोनों के बीच में था, दोनों के बीच में क्या था? 33 सागर। 33 सागर था, जिसमें प्लेट, ठीक है, जिसमें प्लेट विवर्तन से क्या हुआ? अवसादों का अवतलन होने लगा। ठीक है, ठीक है, उसके कारण भी हुआ। ठीक है, उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, और दोनों के बीच में था आपका 33 सागर। ठीक है, जिसमें प्लेट विवर्तन हुआ, और उस प्लेट विवर्तन के कारण अवसादों का, है ना, अवतलन होने लगा। ठीक है, अवसाद बढ़ने लगे। हिमालय अभी वर्तमान में क्या है? एक युवा पर्वत है। ठीक है, जिसका निर्माण कार्य अभी चल ही रहे हैं। ठीक है, नवीनतम हिमालय बोला जाए। ठीक है, अभी क्या है? युवा है। ठीक है, पूरी तरह से उसका निर्माण नहीं हो पाया है। ठीक है, तो याद रखना क्या है? युवा पर्वत। हिमालय क्या है? युवा पर्वत। ठीक, युवा पर्वत है। ठीक, युवाओं का चलता रहता है विस्तार। ठीक है, मतलब निर्माण होते रहता है। ठीक है, तो युवा पर्वत है हिमालय, जिसके कारण इसका भी निर्माण कार्य जारी है। ठीक है, बन ही रहा है हिमालय पर्वत। ठीक है, नवीनतम है, प्राचीनतम नहीं है ना, नवीनतम है। ठीक है, तो विशेष में याद रख सकते हो, रखना चाहोगे तो। ठीक है, विशेष में क्या रखना? हिमालय एक नवीनतम मोड़दार पर्वत है, मतलब। ठीक है, नवीनतम क्या है?
मोड़दार पर्वत श्रृंखला। ठीक है, प्राचीनतम में नहीं लेना है इसको। ठीक है, नवीनतम में लेना है हिमालय पर्वत को। ठीक है, नवीनतम मोड़दार क्या है, पर्वत श्रृंखला। ठीक है, या फिर जो 33 सागर भी जो बताया, उस 33 सागर को हिमालय का गर्भगृह बोला जाता है या उसका जन्म स्थल भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसको भी याद रखना। ठीक है, 33 सागर। ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको 33 सागर पहली बार पता चला होगा। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं पहले उसको तो पता ही होगा 33 सागर के बारे में। ठीक है, तो 33 सागर को क्या बोला जाता है, हिमालय का गर्भगृह। ठीक है, हिमालय का क्या बोलते हैं, गर्भगृह बोलेंगे या फिर जन्म स्थल। ठीक है, तो याद रखना। याद रहेगा। अब इस हिमालय का और से इसको वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, भौगोलिक रूप से। तो हिमालय को, ठीक है, अगर इसका हम लोग भौगोलिक वर्गीकरण करें हिमालय का, ठीक है, हिमालय का अगर हम लोग भौगोलिक वर्गीकरण करें तो दो प्रकार से करेंगे या दो आधार पर करेंगे। ठीक है, एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा प्राकृतिक आधार पर। ठीक है, तो करें वर्गीकरण, तो करते हैं हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। ठीक है, तो सब, ठीक, दो भागों में करेंगे या दो आधार पर करेंगे। ठीक है, पहला आधार है उत्पत्ति। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, जो उत्पत्ति के आधार पर करेंगे तो इसको उत्तर से दक्षिण तक लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम लोग हिमालय का वर्गीकरण करते हैं उत्पत्ति के आधार पर ना, तो ये रहेगा आपका उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण पढ़ेंगे, है ना, उत्पत्ति के आधार पर। और प्राकृतिक आधार पर करेंगे, प्राकृतिक आधार पर करेंगे तो पश्चिम से पूर्व। ठीक, इसको याद रखना, पश्चिम से पूर्व को और उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर करेंगे उत्तर से दक्षिण आएंगे और प्राकृतिक आधार पर करेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होता कि किस साइड उत्तर है, किस साइड दक्षिण है, किस साइड पूर्व है, किस साइड पश्चिम है। सभी क्लियर है। ठीक है, देखो, अगर अगर आपको इस पेज का, ठीक है, जो पेज दिख रहा है इसका अगर आपको दिशा बताने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो अब देखना नहीं है कि दिशा, ठीक, आपको इस पेज पर या इस कागज पर आपको या इस स्क्रीन पर आपको दिशा बताना है कि इसमें कौन सी उत्तर दिशा हो सकता है, कौन से दक्षिण दिशा हो सकता है, कौन से पूर्व दिशा हो सकता है, कौन से पश्चिम दिशा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से, ठीक है, दो लकीर बना लो। ठीक है, ये ऊपर से कौन सी दिशा होगा, ठीक, उत्तर होगा। नीचे से क्या होगा, दक्षिण। ठीक, इस साइड क्या होगा, पूर्व होगा और इस साइड होगा पश्चिम। ठीक है,
सभी को क्लियर है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक, अगर आपको बोल दिया जाए, कोई कागज दे दे और इसमें आप दिशा बताओ, ठीक है, तो आपको उस कागज को है ना पकड़ के घूमना नहीं है। ठीक है, कि कौन सा दिशा उत्तर होगा, कौन सी दिशा दक्षिण होगा, कौन सी दिशा पूर्व होगा, कौन सी दिशा पश्चिम होगा बोल के। ठीक है, आपको उस कागज को इस तरह से लकीर बना देना है। कुछ ऊपर से तो बोलना है उत्तर, नीचे को बोलना है दक्षिण। ठीक है, और आपके राइट हैंड को बोलेंगे पूर्व और आपके लेफ्ट हैंड को बोलेंगे पश्चिम। ठीक है, आपका रहेगा ना, मेरा नहीं रहेगा। ठीक है, आप जैसे बैठे हो उसके हिसाब से रहेगा, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, हम लोग उत्तर से दक्षिण पढ़ेंगे, है ना। उत्तर से क्या पढ़ेंगे? दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण पढ़ेंगे तो फिर इस हिमालय को चार भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, कितने भागों में? चार भागों में बांट करके। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं चारों भागों का नाम लिख लेता हूँ कि कौन कौन से चार भाग हैं जो उत्तर से दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ठीक है, सबसे पहले क्या है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ठीक, उसके बाद है बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय। फिर तीसरा है, ठीक है, लघु बोल सकते हो या मध्य। ठीक है, लो बृहद लिखे तो मध्य लिखते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय। ठीक है, और चौथा में है, ठीक है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसके कई नाम मिलेंगे आपको। ठीक है, सभी नाम को एक साथ अभी लिखेंगे। ठीक है, और भी कई नाम से जाना जाता है ना, कंफ्यूजन न हो। एग्जामिनर एग्जाम में हम लोग जिस नाम को जानते हैं उसी नाम से पूछेंगे तो नहीं, है ना। ठीक है, वो अपने हिसाब से पूछेंगे। तो इसके और भी नाम है, उसको भी पढ़ेंगे। तो हम लोग उत्तर से दक्षिण पढ़ेंगे। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर तो सबसे पहले ट्रांस, फिर उसके बाद बृहद, उसके बाद मध्य, उसके बाद शिवालिक। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, इसको याद रखना, ये मिक्स न हो। ठीक है, ट्रांस, बृहद, मध्य, फिर उसके बाद लास्ट में शिवालिक हिमालय। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अगर इसी को हम लोग मैप में देखना चाहे, ठीक है, तो मैप में भी दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो, ये आपका सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय उत्तर में, फिर उसके बाद उसके नीचे बृहद हिमालय, उसके नीचे आपका लघु हिमालय या बोल सकते हो मध्य हिमालय, और लास्ट में आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आपको याद रखना है ट्रांस, बृहद, मध्य या लघु, और लास्ट में शिवालिक। ठीक है, फिर प्राकृतिक आधार पर उसको हम लोग बाद में बताएंगे। ठीक है, प्राकृतिक आधार को आपको बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार वाले को पहले क्लियर कर लो, है ना। तो चलो देखते हैं एक एक हिमालय को। पहले ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय आपको मिलेगा कहाँ? ठीक है, ट्रांस हिमालय किधर दिखेगा? ठीक है, तो ट्रांस हिमालय दिखेगा तिब्बत में। कहाँ दिखेगा? तिब्बत में। ठीक है, ट्रांस हिमालय कहाँ मिलेगा आपको?
तिब्बत, ठीक है, ज्यादा विस्तार नहीं है इसका, ट्रांस हिमालय का छोटा है, ठीक है। तो इसका विस्तार देखेंगे तो तिब्बत तक, ठीक है, विस्तार कहाँ तक, तिब्बत तक, तो इसको तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, ट्रांस हिमालय को क्या बोलते हैं, तिब्बत हिमालय, याद रखना, ठीक है। तो विस्तार कहाँ तक है, तिब्बत तक है मात्र, ठीक है। और इसको, इसका उपनाम भी है ट्रांस हिमालय का, ठीक है, क्या उपनाम हो सकता है, तेथिस हिमालय, ठीक है, तेथिस हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, तेथिस हिमालय, ठीक है, तेथिस सागर से उत्पत्ति हुआ है ना। और ट्रांस हिमालय की बोलते हैं तेथिस हिमालय, ठीक, इसको तेथिस हिमालय क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो तेथिस सागर के है उसका अवशेष अभी भी यहाँ पर विद्यमान है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है तेथिस हिमालय, ठीक है। इसकी चौड़ाई, यह हिमालय का सबसे चौड़ा, ठीक है, ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस, यह क्या है, हिमालय का सबसे चौड़ा है और वनस्पति विहीन भाग है, ठीक, वनस्पति नहीं मिलेगा यहाँ पर जाओगे तो, ठीक है, हिमालय में बहुत सारा वनस्पति मिलेगा, लेकिन ट्रांस हिमालय में जाओगे, ठीक है, तो क्या है ये, हिमालय का सबसे चौड़ा है, ठीक है, यह क्या है, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है, सबसे चौड़ा भाग है, ठीक है। तो चौड़ा कितना है, तो चौड़ाई देख लो, 225 किलोमीटर, ठीक है, याद नहीं रखो तभी चलेगा, रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और वनस्पति विहीन भाग है, ठीक, वनस्पति नहीं मिलेगा, ठीक है, वनस्पति आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रहेगा, चौड़ाई, ठीक है, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग, ठीक है, सोच सकते हो 225 किलोमीटर है, ठीक है। अगर मैं दूरी माप करे देखो, 225 किलोमीटर, समझ रहा कि कितना दूर है, या मतलब कितना चौड़ा है ये, ठीक है, और इतना चौड़ा भाग में वनस्पति नहीं मिलेगी, ठीक। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, ठीक है, या कौन सी चोटी स्थित है, ठीक है, एग्जामिनर ये पूछता है, ठीक है, उसका विस्तार कहाँ है नहीं पूछेगा, उसका उपनाम नहीं पूछेगा, आपको जानकारी के लिए बता दिया, ठीक है। ये पूछ सकता है कि हिमालय का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, ठीक है, पूछेगा कि इसमें क्या पर्वत श्रेणी मिलेंगे, ठीक है, तो पर्वत क्या क्या पर्वत श्रेणी मिलेगी इसमें, काराकोरम मिलेगा, कारा, हाँ काराकोरम, ठीक है, काराकोरम मिलेगा, ठीक, लद्दाख मिलेगा, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, जास्कर मिलेगा, और कैलाश पर्वत, ठीक है, कितने पर्वत श्रेणियां इसमें स्थित है, ठीक है, तो इसको याद रखना है ना, केवल लिखाने के लिए नहीं है, आपको याद रखने के लिए है, ठीक है, इसी को पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी इसमें स्थित है, ठीक है।
और इसमें कौन सी चोटी स्थित है ये भी पूछते हैं। चोटी, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहीं से याद कर लो। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, क्या है? केटू, ठीक है, केटू यही स्थित है। क्या उसको बोलते हैं? गाडविन आस्तीन, ठीक है, दो नाम है, गाडविन आस्तीन। जो पता चला कि आप तो बताए ही नहीं, केटू बस बता दिए, गाडविन आस्तीन तो बताया नहीं, ठीक है। तो केटू या गाडविन आस्तीन, ठीक है। कितना ऊंचाई? 8611 मीटर, ठीक है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम जो पर्वत है ना, उसमें स्थित है ये केटू गाडविन आश्रम, ठीक है। तो यहाँ पर काराकोरम भी लिख दो, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो सभी क्लियर रहे, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में, ठीक, इसी में है आपका केटू गाडविन आश्रम, ठीक है। तो याद रहेगा, पर्वत में याद रखना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है, चार। और इसमें चोटी है एक, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केटू या गाडविन आस्तीन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, है ना, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। इसमें ग्लेशियर भी मिलेगा आपको, ठीक है, सभी कल पूछूंगा ना मैं, ये सभी महत्वपूर्ण है, तो जो महत्वपूर्ण है उसको पूछूंगा, ठीक है। इसमें ग्लेशियर क्या मिलेगा? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर मिले, ठीक है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर, ये भी आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही मिलेगा, ठीक है, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में सियाचिन, है ना, ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन जो ग्लेशियर है कहाँ मिलेगा? काराकोरम पर्वत श्रेणी में, जो कि क्या है? भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, या युद्ध स्थल भी मान सकते हो, ठीक है, जो कि क्या है? देश का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, देश का सबसे ऊंचा ग्लेशियर लिख लो, देश का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, सबसे ऊंचा, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है ना, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा, मतलब बर्फ का पीठ, विशाल पीठ, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, तो देश का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, ठीक है, याद रहेगा इसका, ठीक है। आपका ट्रांस हिमालय की बात, ठीक है, ट्रांस हिमालय में, ठीक है, विस्तार पूछेंगे तो तिब्बत तक है, ठीक है। इसका उपनाम पूछेंगे तो 33 हिमालय बोलते हैं। चौड़ाई तो हिमालय का सबसे चौड़ा और वनस्पतिहीन भाग है, ठीक है। पर्वत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी इसमें स्थित है, ट्रांस हिमालय में। और चोटी देखेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, है ना, जो कि केटू गाडी, है ना, केटू है, या फिर गाडुइन आस्तीन, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। और ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, वो भी आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। उसको जो विशेष, उसको आप लोग याद रख लेना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडुइन आस्तीन, है ना, या देश का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, इसको आप लोग याद रख लेना। फिर अगला पढ़ेंगे बृहद हिमालय, ठीक है, दूसरा क्या है? बृहद हिमालय, ठीक, बृहद, या इसी को बोल सकते हो आंतरिक हिमालय, ठीक है, आंतरिक हिमालय,
ठीक है, बृहद हिमालय या उसी को बोलेंगे आंतरिक हिमालय। ठीक है, बृहद या आंतरिक हिमालय। ठीक है, इसका उपनाम और भी है। ठीक है, उपनाम क्या है? इसको मुख्य हिमालय बोलते हैं, मुख्य हिमालय बोलेंगे, या फिर महान हिमालय। ठीक है, नाम कंफ्यूजन करता है। मुख्य हिमालय या फिर महान हिमालय, या फिर इसी बोलेंगे हिमाद्री हिमालय। ठीक है, हिमाद्री हिमालय। ठीक है, बृहद या बृहद हिमालय या उसी को बोलते हैं आंतरिक हिमालय का उपनाम है मुख्य, महान और हिमाद्री। ठीक है, विस्तार। ठीक है, कहाँ तक है विस्तार इसका? ठीक है, तो इसका विस्तार है उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से। ठीक है, सिंधु नदी से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अरुणाचल, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, विस्तार कहाँ से? उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक, लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर। कितना है? 2500 किलोमीटर। ठीक है, इसमें चोटी मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको मुख्य हिमालय क्यों बोलते हैं, इसका कारण आपको समझ जाना। ठीक है, बताऊंगा उसके हिसाब से। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना? ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट एवरेस्ट का बृहद हिमालय में स्थित है, इसी को बोलते हैं मुख्य हिमालय। है ना? या फिर इसी को बोलते हैं महान हिमालय। ठीक है, इसकी ऊंचाई याद रखना, माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर। ठीक है, 8848 मीटर। ठीक है, याद रहेगा। और फिर कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक है, इसको भी पूछते हैं कंचनजंगा को। ठीक है, कंचनजंगा ये भी है आपका बृहद हिमालय में। इसकी ऊंचाई है 85-86 मीटर। ठीक है, 85-86 याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। 85 उसमें बढ़ा दो 86। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, नीलकंठ है। इधर रख, केवल लिख लो, ठीक, याद रखने वाली बात नहीं है ये। ठीक है, नीलकंठ है पर्वत। नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत।
ठीक है। तो नंगा पर्वत इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर, नंगा पर्वत का। नामचा बारवा है, नामचा बारवा, ठीक है। नामचा बारवा ऊंचाई देखेंगे तो 77-56 मीटर, सबके साथ फिर से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नामचा बारवा और केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ भी बृहद हिमालय में स्थित है, ठीक है। केदारनाथ, हाँ, 77-56 मीटर, ठीक है। देखो, चोटी में याद रखना माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, 88-48 मीटर, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है अपने भारत में नहीं है ना, याद रखना, भारत की सब, ठीक है। देखो, माउंट है ना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, भारत में नहीं है, कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। 88-48 मीटर। फिर कंचनजंगा, ये अपना भारत में है, ठीक है। कंचनजंगा क्या अपना भारत में है, 85-86 मीटर, 85-86 मीटर। फिर नीलकंठ है ना, ये तो खाली याद रखना है। नंगा पर्वत 81-26 मीटर, ये भी भारत में है। और नामचा बारवा, ठीक है, ये भी भारत में है, 77-56 मीटर। और केदारनाथ, ठीक है, इतना याद रहेगा। चलो, ठीक है, मैदान भी है। टाइम हो गया क्या? ठीक है, मैदान देखेंगे तो मैदान उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर। तो उत्तर पश्चिम की ओर जो मैदान है, जास्कर श्रेणी के हैं, ठीक है, जास्कर श्रेणी का मैदान है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो मैदान मिलेगा आपको, जास्कर श्रेणी का मैदान मिलेगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। और उत्तर दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में जो मैदान मिलेगा, देवसाई और रुकसू, इसका मैदान मिलेगा, ठीक है। दो मैदान मिलेंगे, उत्तर पश्चिम में जास्कर श्रेणी का, उत्तर दक्षिण में देवसाई और रुकसू का, ठीक है। नदी का उद्गम भी हुआ है इसी से, ठीक है। कौन? गंगा मुख्य नदी, ठीक है, जो भारत में बहती है। यमुना, और इसकी और भी सहायक नदी है, उसका उद्गम हुआ, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, बृहद या आंतरिक हिमालय में, ठीक। उपनाम मुख्य, महान या हिमाद्री हिमालय बोलते हैं, ठीक। विस्तार उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक, लगभग 2500 किलोमीटर, ठीक है। चोटी इसकी है ना, इसमें कौन सी चोटी स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है आपका, बृहद या आंतरिक हिमालय में स्थित है। फिर कंचनजंगा है इसमें, नंगा पर्वत है, नामचा बारवा है, केदारनाथ है, ठीक है। यहाँ पर अभी केवल बृहद हिमालय में कौन कौन से ऊंची चोटी स्थित है उसको अभी यहाँ पर केवल याद रखो, ठीक है। ऊंचाई को बाद में पढ़ लेंगे, बाद में याद हो जाएगा, है ना। एग्जामिनर यही पूछता है। मैदान देखेंगे तो दास्ता श्रेणी का मैदान है, देवसाई और रुक्सू का मैदान है। नदी निकलती है यहाँ से गंगा और यमुना, और इसकी सहायक नदी भी यही से निकलती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसमें बाकी कल पढ़ेंगे।